गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो बच्चा लोग। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी का फिजिक्स और क्लास 10th सीबीएसई का फिजिक्स, दोनों का एक कॉमन चैप्टर है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से नोट्स बनाना है और जो क्वेश्चंस देंगे वो क्वेश्चंस करना है, सारे को सबको होमवर्क जमा करना है, पहले ये बात बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का फिजिक्स का क्लास 10th 2024 का पहला क्लास फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम सब लिख लीजिए सबसे पहले, जैसे लिखा जाता है कॉपी में। ठीक है, जिसको गणेश जी का फोटो बनाना है, कुछ बनाना है बना लो अपना, ओम नमः शिवाय इस साल पास करा दे जाए। ठीक है, लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को सबसे पहले चीज जो जो जानना है उसको हम लोग बेसिक टर्म सब कुछ है जो आप लोग को जानना है। ठीक है, जैसे पहला टर्म है चार्ज। पहला टर्म क्या है? चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है? तो लिखो, राइट डाउन एवरीवन। चार्ज होता है, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द बेसिक बोल लो, इंट्रिंसिक बोल लो। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which which results results which results in a natural force called electrostatic force। फोर्स जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फोर्स जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक नेचुरल फोर्स है, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नेचुरल फोर्स है जो किसके वजह से होता है? चार्ज के वजह से होता है। ठीक है, मैटर के अंदर जो एक चार्ज होता है, जैसे जो मेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है जो आप लोग जानते हो वही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही। ठीक है, सबसे छोटा चार्ज जो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। और किसी चीज के ऊपर कोई चार्ज जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चार्ज जो है ये दो तरीके का होता है। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है ना? या फिर करंट फ्लो के बेसिस पे आप ऐसा भी सोच सकते हो। ठीक है, पहला है पॉजिटिव चार्ज और एक है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है आपका नेगेटिव चार्ज। दूसरा कौन सा चार्ज है? चार्ज। ठीक है, दूसरा चार्ज कौन सा है आपका? नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज योर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और किसी चीज के ऊपर जो चार्ज होगा, ये चीज को ध्यान से समझ लो, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं हम, निगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात नहीं कर। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज कहने का मतलब है, कोई जैसे बॉडी है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तो तुमको पता है ना, किसी भी बॉडी में प्रोटॉन भी होगा इलेक्ट्रॉन दोनों होगा। तो कोई चीज नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। क्लियर है। और कोई चीज पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब उसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन क्या होगा। कोई दिक्कत है। क्लियर है। अगर कोई चीज न्यूट्रल है, चार्ज जीरो भी हो सकता है, चार्ज जीरो भी हो सकता है, तो वो भी देख लो, थ्री कर लो, लेकिन फिर थर्ड टाइप में मत रखो इसको। चार्ज दो ही तरीके का हुआ, पॉजिटिव निगेटिव। न्यूट्रल बॉडी मतलब दोनों बराबर है, मतलब इसका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है ना। हाँ, बढ़िया से सबको। ठीक है। अच्छा, ये चीज अब एक चीज और याद रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी कुछ कुछ, तो प्रॉपर्टी से पहले, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल, रिपेल, हाँ, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, कहने का मतलब है नेगेटिव रिपेल करेगा नेगेटिव को, पॉजिटिव रिपेल करेगा पॉजिटिव को, और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, या फिर नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये फोर्सेस इस तरीके से काम करते हैं। क्लियर है एवरीवन, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया ना। क्लियर है, बढ़िया से। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद करंट क्या होता है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं, करंट के बारे में। अच्छा, करंट से पहले, रुक जाओ, करंट से पहले कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज का। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी लिख लो, इट इज एडिटिव इन नेचर, इट इज एडिटिव। एडिटिव कहने का क्या मतलब हुआ, एडिटिव कहने का मतलब हुआ जैसे कोई बॉडी है, इस बॉडी में एक कोई चार्ज है +3 कूलम का, और एक चार्ज है +2 कूलम का। ठीक है, और एक चार्ज है -3 कूलम का। ठीक है, तो फिर टोटल चार्ज इस बॉडी पे कितना हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे सबको, 3 + 2 -3, कितना हो गया, 3 3 खत्म, कितना आ गया, +2 कूलम। तो जैसा है चार्ज वैसे ही उसको जोड़ देना है, टोटल चार्ज निकलता है, एडिटिव नेचर का होता है, ऐड कर देना। ठीक है, हम लोग प्लस माइनस उसमें हटाते नहीं। क्लियर है, कोई डाउट है। हाँ, समझ में आ गया। और एक दूसरा चीज जो तुम लोग को याद रखना है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। +3 कूलम, तीन चार्ज है, +3 कूलम, -3 कूलम, +2 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑफ एनी बॉडी, एनी बॉडी will be integral multiple
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहने का मतलब क्यू, क्यू से डिनोट करते हैं किसको, चार्ज को। किसको डिनोट करते हैं, चार्ज को। ये बराबर हमेशा होगा प्लस माइनस एन ई, जहां पे ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या हो गया आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड, बेसिकली क्या हुआ ये आपका, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बराबर हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम। कैपिटल सी आपका कुलम हुआ, याद रखिएगा चार्ज का एसआई यूनिट होता है कुलम, ये यहाँ साइड में लिख दे रहा है एसआई, इसको भी नोट कर लीजिएगा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, हाँ, इज कुलम, COULUMB। ठीक है, कैपिटल सी से इसको डिनोट करता है। हाँ, क्लियर है। अच्छा, और एन क्या हो गया, अच्छा यहाँ प्लस माइनस लिखने का फिर कोई जरूरत ही नहीं अगर हम पॉजिटिव ले लिए हैं तो। क्यों, क्योंकि एन को तो वैसे ही हम इंटीजर मान रहे हैं ना, तो इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ना, नॉर्मल सा बात है। तो एन आपका क्या हो गया, इंटीजर, हाँ, इंटीजर, है ना। आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, बस वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम ही होता है ना। तो कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो किसका मल्टीपल होगा, प्रोटॉन का चार्ज का। और अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो किसका मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ रहा है ना। क्या ऐसा कोई बॉडी हो सकता है जिसके ऊपर 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि अरे किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन टूट के तो कहीं नहीं जाएगा ना। समझ में आ रहा, तो 2.5 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, ये किसी बॉडी पे चार्ज नहीं हो सकता है। सही बात है ना। क्यों, क्योंकि किसी बॉडी पे या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 3 होगा, इलेक्ट्रॉन टूट नहीं सकता। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, फ्रैक्शंस में नहीं होगा चार्ज कभी भी, यह चीज याद रखना। और किसका मल्टीपल होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का या फिर प्रोटॉन का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कोई दिक्कत, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यही प्रोटॉन भी यहीं पे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन स्लैश देके यहीं पे प्रोटॉन कर। कोई दिक्कत, हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना चार्ज का, बस एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं करंट का। ठीक है, करंट, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, अच्छे से देखना, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज थ्रू, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, सर्कल। तो इस यूनिट क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया मान लो, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे, है ना, कितना चार्ज पास हुआ पर यूनिट टाइम। आप पर यूनिट टाइम सेकंड आप लोगे,
ठीक है ना, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है, यही क्या होता है, करंट होता है। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब आई करंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से, या फिर स्मॉल आई से भी कहीं कहीं करते हैं, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। यहाँ क्यू हो गया चार्ज, ठीक है, और टी हो गया टाइम। तो दिक्कत, ठीक है। अब करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट ये होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसको आप कुलम पर सेकंड भी लिख सकते हो, कुलम पर सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्ट करंट क्या हो गया आपका, एम्पियर। ठीक है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया? ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ करंट आपका एम्पियर हुआ, है ना। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन है एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लिखो। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो इस बात को भी दिमाग में रखना है। ठीक है, 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन, इज ड्रॉन by a filament of the electric bulb, by the filament of the electric bulb, electric bulb। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज that flows through the circuit, find the amount of electric charge ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बनाइए तो जल्दी से इसको। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। यहाँ हम लोग अभी तुरंत बात किए, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। आई का वैल्यू कितना दिया आपको, 0.5 एम्पियर। ठीक है, क्यू आप लोग को निकालना है, क्यू आप लोगों को निकालना है, और टाइम कितना दिया है, लेकिन आपको सेकेंड्स में रहना चाहिए, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 60 है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, है ना। तो 10 मिनट में कितना होगा, 10 इंटू, हाँ 600 हो जाएगा, 60 इंटू 10 करके बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्यू, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सबका यूनिट भी अगर लिख दे तो एम्पियर, ये कुलम आएगा, ये तो आंसर नहीं, आया नहीं है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, हाँ बोलो, 600 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये आपका यूनिट क्या हो जाएगा, कुलम। क्या यूनिट हो जाएगा, कुलम, कितना हो जाएगा, 300 कुलम। आंसर, कोई दिक्कत, समझ में आया जी? तो 300 कुलम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ जी? हाँ, इसको आप डिफाइन करोगे तो लिख लो, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड path path in which current is flowing, electric current is flowing। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे एक बात, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, है ना? घर का बत्ती गुल हो जाएगा अगर डाउट है तो। इनविच का करंट, अरे तो यहाँ पे हम वाटर करंट के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट ही है। ठीक है, करंट इज फ्लोइंग कंटिन्यूअस। अब ये क्या है तो समझ लो, इस तरीके का समझ लो, मान लो जैसे एक बैटरी है। ठीक है, देखो ये सब सिंबल है जो यूज करते हैं, ये सब आप लोग को हम लिस्ट एक भेजेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये आपका बैटरी का सिंबल है। ठीक है, बड़ा वाला जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और छोटा वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके साथ आप बहुत सारा चीज कर सकते हो, है ना? इसमें स्विच बना दो, इसमें बल्ब जला दो, है ना? बल्ब का होता है इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का बल्ब का होता है ना? बल्ब का, या फिर रेजिस्टेंस है कोई लगा हुआ, ये रेजिस्टेंस का होता है। समझ रहे हो ना? अलग अलग तरह का सिंबल। तो ये एक सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आपका क्या फ्लो कर रहा है? करंट। करंट हमेशा याद रखना कि किसी भी सर्किट में जो भी हम सोर्स यूज करते हैं, जैसे यह बैटरी यूज किया है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ मूव करता है सर्किट में। करंट मूव्स मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सोर्स, ऑफ द इलेक्ट्रिक सोर्स। और यहां पे इलेक्ट्रिक सोर्स हम क्या यूज किए हैं सर्किट में? बैटरी, बैटरी सेल, है ना? इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है। अच्छा, आप ये नेगेटिव और पॉजिटिव को अच्छे टर्म्स में हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल भी टर्म यूज कर सकते हो। ये हो गया हाइयर पोटेंशियल, पॉजिटिव वाला को क्या बोलते हैं? हाइयर पोटेंशियल, है ना? पोटेंशियल। और नेगेटिव वाला को क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। अच्छा, एक एक बताओ, एक एंड अगर सर्किट का हाइयर पोटेंशियल पे, एक लोअर पोटेंशियल पे, तो सर्किट में क्या क्रिएट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना? और वही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है और करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? बता दे रहे हैं, लोअर पोटेंशियल इसको पहले लिख लिए। ठीक है, अभी हम सब डायरेक्शन समझा देते हैं अच्छे से। ठीक है, सर्किट में हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ करंट मूव करता है। ठीक है, तो या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से लोअर, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो करंट के डायरेक्शन में ही करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इस और जनरली जो चार्ज फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, तो नेगेटिव चार्ज ही होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा, इसको आप इस तरीके से लिख लो, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ, फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। समझ में आ गया ना? उल्टा, करंट का डायरेक्शन का उल्टा। ठीक है, हाँ, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक सोर्स का। ठीक है, और सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज फ्लो वो करंट के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज फ्लो
फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर चीज को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। और ये वाला हो गया आपका इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। कहाँ ध्यान था अभी, यही बोलते हैं, ध्यान दिया करो। नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो करंट के उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करता है। और पॉजिटिव जो चार्ज जो है हायर पोटेंशियल, तो करंट के ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रिक करंट है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आ गया, डायरेक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, बोलो। अच्छा यहाँ पे ये बल्ब का हो गया, रेजिस्टेंस का, अच्छा सिंबल्स का तो अभी भेजेंगे, बोलो। नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज कब बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, वहां पे पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर है। लेकिन अगर कोई आप मेटल कंडक्टर लिए हो, तो फिर वहां पे जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो जनरली जो हम लोग घर के हाउस होल्ड में जो वायर यूज करते हैं, वो तो मेटल कंडक्टर है ना। तो मेटल कंडक्टर मतलब उसमें कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। लेकिन अगर आपका कंडक्टर लिक्विड सॉल्यूशंस है, या फिर मोल्टेन स्टेट का कोई चीज है, तो वहां पे पॉजिटिव आयंस भी फ्लो करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो वहां पे करंट पॉजिटिव आयंस के वजह से हो सकता है, याद रखना। प्रोटॉन्स फ्लो नहीं कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, फ्लो कर रहा है पॉजिटिव आयंस। जैसे सोडियम प्लस आयन अगर हम बोल रहे हैं, जैसे अगर हम बोले सोडियम प्लस आयन, तो सोडियम प्लस आयन में थोड़े प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। सही बात है ना। तो फ्लो कहीं इलेक्ट्रॉन कर रहा है, प्रोटॉन कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में ना। तो न्यूक्लियस थोड़ी फ्लो कर रहा है, तो फ्लो बेसिकली कर क्या रहा है, आयन फ्लो कर रहा है। क्लियर है ना, तो प्रोटॉन नहीं फ्लो करेगा, इस बात को याद रखना, है ना। प्रोटॉन का इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं करता है। क्लियर है, फ्लो हमेशा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बनेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बोले कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, क्या बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बन जाएगा, आप समझ में आ गया ना। तो कैसे तुम अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वजह से। जैसे Na+ जो था, वो बेसिकली सोडियम एटम होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तब वो क्या बन गया, Na+ आयन बन। कोई दिक्कत, तो पॉजिटिव चार्ज चीज कैसे बना आपका, इलेक्ट्रॉन के लॉस से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तब क्या हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, बढ़िया से समझ में आ गया ना चीज। ठीक है, तो आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो एक सर्किट क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करता है। कोई दिक्कत, इसमें अलग अलग एप्लियंसेस लगे होंगे, इसमें एक इलेक्ट्रिक सोर्स होगा। ठीक है, नॉर्मल सा बात है, सोर्स नहीं देंगे तो फिर इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी होगा, बिना सोर्स का इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, नहीं होगा क्या, नहीं होगा ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक सोर्स आपका जो है सर्किट में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, उस अब वो इलेक्ट्रिक सोर्स अलग अलग रेजिस्टेंस एप्लियंसेस को चला रहा होगा, यही होगा सर्किट में। सर्किट दो तरीके के होते हैं, वो सब भी हम लोग जानेंगे। हाँ, ओपन ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, जैसे यही वाला सर्किट है, आपको एक एग्जांपल के तौर पे देख दो। ठीक है, जैसे मान लो ये सर्किट है। ठीक है, अभी हम और भी सर्किट है, बहुत सारा साइंस, पहले सिंबल समझाएंगे सर्किट का, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो ये सर्किट मान लो बीच में कहीं से ब्रेक कर गया है।
ठीक है। अब तुम इस सर्किट में मान लो तुमने बैटरी भी लगा के रख दिया है, ठीक है, तो क्या करंट फ्लो कर रहा होगा? नहीं। तो सर्किट कहीं पे ब्रेक हो या फिर स्विच ऑफ हो सर्किट का, स्विच का, ठीक है ना, और या फिर सर्किट का स्विच क्या हो, ऑफ हो, इस केस में करंट फ्लो नहीं करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में आप एक, इफ द सर्किट इज ब्रोकन, इफ द सर्किट इज ब्रोकन और स्विच्ड ऑफ, ब्रोकन ब्रैकेट में लिख लो, और स्विच्ड ऑफ, और स्विच्ड ऑफ, अच्छा ऑफ वाला ये वाला भाई ओ डबल एफ होगा, ठीक है। द करंट विल नॉट फ्लो, द करंट विल नॉट फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो। कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चा लोग? किसी कोई डाउट इसमें? नहीं ना? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बता दिए, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद है आपका अच्छा, अगर हम बोले एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दे देते हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, करंट, है ना। बेसिकली आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करने बोल रहा है। किसको डिफाइन करने बोल रहा है? 1 एम्पियर को। तो आप, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो ये वैल्यू अगर 1 है तो नॉर्मल सा वैल्यू है, ये वैल्यू 1 कूलम होगा, और ये वैल्यू क्या होगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड होगा। तो आप इसको बोल सकते हो 1 एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट को, तो 1 एम्पियर इज द करंट flowing through a conductor when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second। कोई दिक्कत? कैसे डिफाइन किया? हाँ, याद रखना ये वाला डेफिनेशन जो करंट का है ना, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर लिख देना, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर चार्ज का फ्लो जो है वो बिहेवियर चेंज होगा। कोई दिक्कत है समझना? और चार्ज का फ्लो अगर चेंज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो कम ज्यादा हो गए, तो करंट का वैल्यू भी आपका क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो चाहे ऐसे आप सोच सकते हो, लेकिन ठीक है, क्लियर है ना? तो ये आपका डिफाइन कैसे करोगे? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज द करंट, करंट flowing through the cross section of the conductor, flowing through an area of conductor, area of conductor, conductor in when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second, when 1 coulomb, coulomb of charge, charge is flowing in 1 second, 1 second। कोई दिक्कत? क्लियर है बढ़िया से? किसी कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर वो करंट होता है आ, जो आपका जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है थ्रू एन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। और लास्ट पार्ट में आ जाते हैं हम, है ना, एक और इंपॉर्टेंट चीज के साथ इस चैप्टर खत्म कर देंगे। तुमसे अगर पूछेगा, अच्छा अब ये तो हो गया ना डेफिनेशन आपका, चार्ज के वे में डेफिनेशन दे दिया, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में डेफिनेशन देना होगा तब क्या हो जाएगा? बेसिकली आपसे पूछ रहा है, अगर मान लो पूछा, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 coulomb of charge। Electrons constituting 1 coulomb of charge। 1 coulomb of charge। जल्दी से बताओ तो। तो आपको क्या पता है, किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज होता है, किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। तुमसे एन का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। आपको चार्ज कितना बोल दिया? 1 कूलम। और एन का वैल्यू बेसिकली ये -1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना, क्या होगा आपका? -1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, तो एन ई अब बताओ मेरे को। या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कितना लॉस करेगा तो 1 कूलम चार्ज, ऐसा भी पूछ सकते थे। बताओ एन ई, एन का वैल्यू नहीं पता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज अभी बता चुके हैं, कितना होता है? 1.6 इंटू -19 कूलम। तो यहां से एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलो। एन का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। यही हो जाएगा ना। अच्छा, ऊपर भी कुलम और नीचे भी कुलम, दोनों कुलम कुलम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू कितना आ गया आपका? वैल्यू कितना आ गया आपका? बोलो। 1/1.6 और 10 का पावर नीचे -19 था, तो ये ऊपर चल गया तो क्या आ गया? 10 का पावर 19 हो जाएगा। 10 का पावर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 10 का पावर अगर 19 हो गया और ये पॉइंट अगर डेसिमल जाएगा तो यार 10/16 लिख दे इसको। क्या लिख दिए? 10/16 इंटू 10⁻19। तो यहां से अब वैल्यू को हटा दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा वैल्यू? बोलो। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ठीक है, 80.086 जा 48, 2.82 जा 16, 85 जा 40, 0.625 इंटू 10⁻19। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको सही से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 625 इंटू 10⁻16। सोच लो कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, ओके चल। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। घर जाके पढ़ना और जहां तक बताएं क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।